एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं रात का टाइम होता है, लोगों में भगदड़ मची होती है। इस सीन में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है तो ज़्यादा कुछ भी क्लियर समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बस यही पता चल रहा होता है कि लोग यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। सायरन्स की और जहाज़ों की आवाज़ों से लोग बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। जैसा कि एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि सोंजा अपने बच्चों और कुयोंगी के साथ इसहाक की डेड बॉडी को छोड़कर भाग जाती है क्योंकि इनको पता चलता है कि अमेरिकन्स ने अटैक कर दिया है। तो एपिसोड 3 यानी इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ये फैमिली वहां से सीधे अपने घर को भाग कर आ रही होती है और यहाँ पर हांसू इनको लेने के लिए आ जाता है। कयूंगी सोंजा से पूछती है कि ये आदमी कौन है। सोंजा इसको बताती है कि ये मेरी फैमिली का जानने वाला बंदा है और हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमें इसके साथ ही जाना होगा। फिर ये अंदर आकर अपना ज़रूरी सामान पैक करने लगते हैं। हॉन्सू नू को जाते हुए देखता है, नू भी मुड़कर इसको देख रहा होता है। फिर ये अपनी मदर की पैकिंग में हेल्प करवाने लगते हैं। मिस्टर किम कयोंगी को कहता है कि आप बस ज़रूरी चीज़ों को ही पैक करें, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा, आप बहुत ही लेट कर रही हैं। कयोंगी गुस्से से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की चीज़ों को यहाँ पर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये चीज़ें मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब मेरे हस्बैंड को पता चलेगा कि उसके एब्सेंस में मैं इस घर को छोड़कर चली गई थी तो शायद हो सकता है वो मुझ पर गुस्सा हो। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, यहाँ से जाऊं कि ना जाऊं, या फिर मुझे यहाँ पर रहकर अपने हस्बैंड का वेट करना चाहिए। जिस पर मिस्टर किम इसको कहता है कि अगर आप यहाँ पर रहकर अपने हस्बैंड का वेट करना चाहती हैं तो आप कर लें, लेकिन मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर जिंदा नहीं रहेंगी। सब लोग तो यहाँ से भागते हुए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर अकेले क्यों रहना चाहती हैं। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, बस मुझे चीज़ें पैक करने दो। मिस्टर किम इसको कहता है कि ठीक है, मैं आपकी पैकिंग में हेल्प करवाता हूँ, आप जाकर बाकी का सामान पैक करें, मैं ये चीज़ें पैक कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं ये सारे जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। हांसू ड्राइव कर रहा होता है, दोनों बच्चे गाड़ी से बाहर लोगों को देख रहे होते हैं। बाहर तो अफरा तफरी का समा होता है, लोग कैसे अपनी जान को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं। ये बहुत ही हॉरेबल और इमोशनल सीन था। आसमान पर जहाज़ों की आग दिखाई देने लगती है, बमबारी होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं इनकी गाड़ी कहीं बहुत ही दूर आ जाती है, किसी गांव में। सोंजा की आंख खुलती है, ये इधर उधर देखने लगती है। हॉन्सू इसको कहता है कि तुम उठ गई हो, हम बस पहुंच ही गए हैं। और फिर वो इनको लेकर एक घर में आ जाता है जहां पर इसने इनके लिए रहने का अरेंज किया होता है। वो इनसे कहता है कि जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती तुम दोनों को यहीं पर रहना होगा, क्योंकि अब तक तो तुम दोनों का घर तबाह बर्बाद हो चुका होगा और आप लोगों की ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाया करेंगी। और इसके अलावा मिस्टर किम भी यहाँ पर आपके साथ ही रहेगा। क्योंकि तो कहती है कि मिस्टर किम हमारे साथ यहाँ पर क्यों रहेगा, ये बिल्कुल एक स्ट्रेंज आदमी है, हम इसको जानते नहीं हैं। जब मेरे हस्बैंड को इस बात का पता चलेगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगा। हांसू इनसे कहता है कि सारे मुल्क में जंग का समा है, क्या आप दोनों लेडीज़ अकेले अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं अगले सीन में सोंजा हांसू को थैंक्स बोलती है कि तुमने हमें इस मुश्किल घड़ी में एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया है, लेकिन अगर नू को कभी पता चल गया कि वो तुम्हारा बेटा है तो फिर क्या होगा। हॉन्सू कहता है कि डोंट वरी, उसे कभी नहीं पता चलेगा। मैं अपने बेटे को इमोशनली डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि उसको बचाने के लिए आया हूँ। इससे कहती है कि 14 साल के बाद मैं तुम्हें ठीक तरह से देख रही हूँ। 14 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। 14 साल में बहुत ही कुछ बदल गया है, मैं भी तो विडो हो गई हूँ, बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेवा हो गई हूँ। अब मैं पहली जैसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ही बदल गई हूँ। वो ये कहते हुए खामोश आंसुओं के साथ रोते हुए वहां से आहिस्ता आहिस्ता से चले जाती है। हांसू इसे जाता हुआ देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों कयोंगी और सोंजा राइस फील्ड्स में काम करने लगती हैं। वहां पर जो लेडी पहले से ही काम कर रही होती हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में आपस में इन दोनों के बारे में गॉसिप करने लगती हैं कि ये दोनों कितनी मोटी हैं, लेजी हैं, क्योंकि ये कोरियन जो होती हैं तो वो लेडीज़ इनको बुली करने लगती हैं। यहाँ पर मिस्टर किम जो इन लेडीज़ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है वो आकर इनको कहता है कि ध्यान से अपना काम करो, बातें करने में टाइम वेस्ट ना करो। इस तरह से वो इनकी हेल्प करता है। अगली सीन में हम देखते हैं हांसू इनसे मिलने के लिए आता है, ये रेडियो लेकर आता है। घर में एक पोएम की गाने की आवाज़ गूंजने लगती है जिसे सुनकर कयोंगी का मूड अच्छा हो जाता है। वो मुजैसू के लिए कैंडीज और काइट्स लेकर आया हुआ होता है और नू के लिए वो एक न्यूज़पेपर लेकर आता है। ये असल में चाहता है कि नू आगे चलकर बहुत ही इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, इसको हर तरह से दुनियादारी आती हो।
ये दोनों बच्चे इसकी लाई गई चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। ये हांसू के साथ पतंग उड़ाने के लिए जाना चाहते हैं, जिस पर हांसू भी कहता है कि चलो चलो हम पतंग उड़ाते हैं। ये बच्चे बाहर चले जाते हैं, हांसू इनके पीछे पीछे होता है। सोंजा आकर इससे बात करने लगती है कि ये तुम सब क्यों लेकर आए हो, जिस पर हांसू इसको कहता है कि इन बच्चों को कम से कम पतंग उड़ानी तो आनी ही चाहिए। फिर हम देखते हैं सोंजा इन सब को इतने दिन के बाद हैप्पी देखकर अच्छा सा फील करती है। फिर ये सब हांसू के साथ काइट को फ्लाई करने लगते हैं कि अचानक से आसमान पर जहाज उड़ने लगते हैं। क्योंकि तो डर जाते हैं, इनफैक्ट ये सभी डर जाते हैं, लेकिन जहाज किसी दूसरी ही डायरेक्शन को जा रहे होते हैं। मिस्टर किम क्योंगी को कहता है कि आप परेशान क्यों हो रही हैं, ये जहाज कहीं और ही जा रहे हैं। इन जहाज़ों से आप भी महफूज हैं और आपका हस्बैंड भी बिल्कुल महफूज है। ये बात सुनकर इसको तसल्ली होती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक दिन ये खेतों में काम कर रहे होते हैं। मिस्टर किम भी इनके साथ ही होता है। मोजेसो आकर इनको बताता है कि हमारे एग्स को कोई चोरी कर रहा है। मिस्टर किम कहता है कि ठीक है, चोर को पकड़ने के लिए हम आज रात घाट बांधेंगे। क्योंकि कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। फिर हम देखते हैं रात को ये दोनों बच्चे नो और मोजेसो और क्योंकि मिस्टर किम के साथ घात लगाए हुए बैठे होते हैं चोर को पकड़ने के लिए। नो अचानक से इससे सवाल करता है कि आप मिस्टर हांसू को कब से जानते हैं। मिस्टर किम इसको बताता है कि मैं इसे पिछले 15 साल से जानता हूँ, इसने मेरी बहुत ही हेल्प की है। मैं एक पोर्ट पर काम किया करता था और मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मिस्टर हांसू ने मुझे इन सब प्रॉब्लम से निकाला था। फिर वो इनको अपने पास्ट के बारे में भी बताता है कि मैं कोरिया से था और हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़मीन भी थी। जापान के कब्ज़े के बाद उन्होंने हमसे हमारी ज़मीन छीन ली थी, जिसके बाद हमारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। नौबत फाको तक आ गई थी, हमारे घर में खाना खाने के लिए भी नहीं होता था, इसलिए मेरे माँ बाप में झगड़ा रहने लगा। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे सारे बहन भाइयों को कुछ अमीर लोगों को दे दिया और फिर एक दिन मेरे डैडी ने जाकर उन्हीं खेतों में खुदकुशी कर ली थी जहाँ पर कभी वो अपना अनाज उगाया करते थे। इसके इतने ज़्यादा सैड से पास्ट को सुनकर क्योंकि बहुत ही टची फील करती है। कुछ देर में यहाँ पर एग चोर भी आ जाते हैं। मिस्टर किम जाकर जल्दी से एक लड़के को पकड़ लेता है, बाकी सारे भाग जाते हैं और ये तो वही लड़का होता है जो नू को स्कूल में बुली किया करता था। ये इनको बताता है कि जंग की वजह से हम सब अपने घरों को छोड़कर भाग आए हुए हैं और हमारे पेरेंट्स भी कहाँ हैं ये भी हमें पता नहीं है और हम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए ये अंडे चोरी करके हम खाते हैं। नू को इस पर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है, वो इसको जाने देता है। इनफैक्ट वो इसे कुछ अंडे भी दे देता है। मोजोसु कहता है कि भाई आपने इसको इतनी जल्दी माफ़ क्यों कर दिया है, क्या आप भूल गए हैं ये आपको स्कूल में कितना परेशान किया करता था। लेकिन मिस्टर किम को इसका ये एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को क्योंकि बहुत ही रेस्टलेस सी हो रही होती है, बेचैन सी हो रही होती है। इससे मिस्टर किम की बातें याद आ रही होती हैं और वो उठकर बाहर आ जाती है और देखती है कि मिस्टर किम भी जाग रहा होता है। ये नदी किनारे खड़ा होता है, ये आगे बढ़ जाती है, ये भी इसको देखने लगता है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्यूचर का सीन, जहाँ पर ओल्ड सुंजा उसी स्टोर में होती है जहाँ पर एक शॉपकीपर ने इसके साथ मिसबिहेव किया होता है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। यहाँ पर एक ओल्ड मैन जिसे सुंजा जानती नहीं होती, वो आकर इसको कहता है कि तब तुम्हारे ग्रैंडसन ने जैसे गुस्से से बात की थी ना, तो इसने बहुत ही अच्छा किया था। पता नहीं यहाँ के लोग हम कोरियंस को क्या समझते हैं। ये ओल्ड मैन तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर फ्रैंकली बात कर रहा होता है, जबकि सुंजा तो इसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। वो हेसिटेट हो रही होती है और सोच रही होती है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ और ये किस तरह से फ्रैंकली मुझसे बात कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपने घर वापस आती है तो सामने वही ओल्ड मैन परिंदों को दाना डाल रहा होता है। ये इसे नज़रअंदाज करके जाने लगती है, लेकिन ये ओल्ड मैन इसे अपने पास बुला लेता है। ये इसे कहती है कि असल में मेरा ग्रैंडसन गुस्से का बहुत ही तेज़ है, वैसे भी आजकल इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही वो शॉर्ट टेम्पर हो गया है। इसीलिए उस दिन उसने शॉप में बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बदतमीज़ी से बात की थी, जिस पर वो आदमी कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, डोंट वरी। और यहाँ पर हम फिर सॉलमन को देखते हैं। इसने ओल्ड लेडी को घर बेचने के लिए कन्विंस कर ही लिया होता है। फिर वो अपने एक दोस्त के पास आता है जिसका नाम टॉम होता है। ये इसे बताता है कि लैंडलॉर्ड लेडी घर को सेल करने के लिए अब एग्री हो गई है। अब मैं एबिसन से अपना रिवेंज ले सकता हूँ और शायद मैं दोबारा से यूएसए वाली जॉब को भी हासिल करके यहाँ से जा सकूँ। टॉम पहले तो इसके हेल्प करने के लिए एग्री नहीं होता, लेकिन टॉम भी थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब बंदा होता है। वो इसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करता है कि मैं काफ़ी देर से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और इन्होंने मुझे डी प्रमोट भी कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से, और मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर सॉलमन इसको कन्विंस करता है कि ठीक है,
अगर तुम इस प्रोजेक्ट को करने में मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारे लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी, शायद तुम्हारी प्रमोशन हो जाए और तुम जितना दिल करे अपनी फैमिली के पास जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम नियोमी होता है। ये काफ़ी सालों से इस कंपनी में जॉब कर रही होती है, लेकिन इसका भी अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ होता। सॉलमन इस लड़की में इंटरेस्टेड होता है। ये इसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे लिए काम करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये इसके साथ डेट पर आता है और इसको कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो या मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करो। तुम्हारा जब दिल करता है तो मुझे छोड़कर जा सकती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल कंगला हूँ, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर मेरे पास कुछ हो। वो लड़की भी इसके साथ रहने को हाँ कर ही देती है और यहाँ पर हमारे ड्रामे के 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है।